हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेशन है आज, एक्सरसाइज 3E का इंट्रोडक्शन। 3E में बच्चे जो हमें देखना है क्या, हमें बेसिकली फोकस करना है वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड्स प्रॉब्लम पे फोकस करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम्स पे। अब आगे बढ़ने से पहले देख लें कि वर्ड्स प्रॉब्लम हमें किन किन पे करने हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम तो करने हैं, पहला मनी मैटर्स पे, दूसरा नंबर्स पे प्रॉब्लम होंगे, फिर एज पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, वोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री। चलिए, आज इस सेशन में बच्चे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, इसी के क्वेश्चन, क्योंकि देख रहे हो बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है इसमें, तो हम लोग हड़बड़ी में ख़त्म नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आराम से एक एक करके समझेंगे। तो आज का जो बच्चा है अपना, वो है मनी मैटर्स, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। इस पे एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है। क्या काम करना है समझिएगा। हमारा जो काम करने का तरीका क्या होगा, पहला, हमारे पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होंगे। समझिएगा जरा, हमारे पास कुछ गिवन होगा, इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। अब इस दिए गए इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम बच्चे क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। कितने वेरिएबल का होगा बच्चे, वो होगा अपने पास 2 वेरिएबल का होगा। हम 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। क्लियर। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे अपने पास, अगला क्या होगा कि भाई साहब उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना तरीका है, 3 तरीके। सॉल्व करने के लिए अपने पास कितने अप्रोच, 3 अप्रोच। पहला कौन सा भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन का, पहला सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा कौन सा, एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन का। और जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस इसी 3 तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चाहे किसी पे क्वेश्चन हो, चाहे इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने का जो तरीका बच्चे यही होगा। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो बच्चे हम उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। चलिए आगे। इस सेशन में बच्चे केवल और केवल पहले वाला हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। चलिए आगे, एग्जांपल्स डिस्कस करना है। चलिए, वर्ड्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बच्चे, सीखिएगा, हड़बड़ी नहीं करना, कोई हड़बड़ी नहीं। क्वेश्चंस को बच्चे आराम से पढ़िए, पेशेंस के साथ, हड़बड़ी में नहीं। 8 चेयर एंड 5 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables cost ₹6,450. Find the cost price of each chair and that of each table. चलिए, चेयर दिया हुआ है और टेबल दिया हुआ है। इस चेयर और टेबल के प्राइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वही हमें इवैल्यूएट करना है। चलिए आराम से चलिए। चेयर का प्राइस 1 मान ले, 1 चेयर, 1 चेयर का प्राइस, 1 चेयर्स प्राइस ₹X।
तो 8 चेयर का कितना हो जाएगा? 8 चेयर्स प्राइस कितना बच्चे? ₹8x। क्लियर। फिर टेबल्स का वन टेबल प्राइस या कॉस्ट कुछ भी कह सकते हो, ₹y। कितना लेना है बच्चे? 5 टेबल लेना है। तो 5 टेबल्स प्राइस कितना हो जाएगा? ₹5y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले या एज पर क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन। कितना ले रहा है भाई साहब? 8 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स। 5 टेबल्स का कॉस्ट कितना है बच्चे? 10,500। तो क्या हो जाएगा ये? 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। चलिए, इसको बच्चे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन मान लिया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चले। अगेन फिर क्या ले रहा है वो? 5 चेयर। 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स। आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसका प्राइस कितना हो जा रहा है? 6,450। 6,450 पुट कर दे। चेयर का हमने कितना लिया भाई साहब? x लिया है प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। 6,450। क्लियर? अब ये बच्चे अपने पास दूसरा इक्वेशन। अब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करें। 8x प्लस 5y इधर लिख लिया। 8x प्लस 5y कितना था? 10,500। 10,500 ये अपने पास 1 था। दूसरा क्या था बच्चे? 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y। हर बड़ी नहीं बच्चे, आराम से। 6,450। 6,450 ये 2 था। चलो एलिमिनेशन लगा दे बच्चे। किसके लिए? y के लिए लगा दे। एलिमिनेशन लगा दे। एलिमिनेशन किसके लिए बच्चे? y के लिए लगा दिए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई और यहां पे किससे? 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? चलिए क्या आएगा ये? 3 से 24x प्लस 5 3 15y इज इक्वल टू 00 15 3। चलिए ये बच्चे इक्वेशन थर्ड मान लिया इसको। ये वाला क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चे। 5 5 25x प्लस ये कितना? 15y कितना हो जाएगा? आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई हड़बड़ नहीं। 0 25 कैरी टू 20 कैरी टू 30 और 2 32। अब सब्सट्रैक्ट कर दे। कैसे भी कर दो, चाहे 3 में से 4 कर दो, चाहे 4 में से 3 कर दो। क्लियर है? क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। आराम से ध्यान देना। तो ये तो बच्चे गया, -x होगा। यहां पे बच्चे ध्यान देना। अब यहां पे बच्चे हड़बड़ी में गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, हड़बड़ी में गलती करते हो आप लोग। आराम से बच्चे भी, कोई हड़बड़ी नहीं। 50 ये कितना हो जाएगा? 7 750 माइनस के साथ 750।
x इज इक्वल टू कितना गया बच्चे 750। चलिए x हम लोगों ने किसका एज्यूम किया था याद करो, चेयर का था, चेयर का निकल गया। चलिए अच्छी बात। अब हमें ये भी तो निकालना है, किसका, अरे किसका निकालना है, टेबल का भी तो निकालना है ना। तो भाई ये वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इन 1 क्या है बच्चे अपने पास, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। 8x कितना है बच्चे 750 प्लस 5y, क्लियर। चले आगे, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे अच्छे से, हड़बड़ी नहीं। 0 8 4 जा 40 कैरी 4 56 8 7 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 प्लस 5y। ये जाकर इधर क्या हो जाएगा बच्चे माइनस होगा, क्या होगा बताओ जरा, 4500 y बच्चे 4500 हाँ 5 4 हाँ सही है 900 आ गया। और y हमने बच्चे किसके लिए माना था, y हम लोगों ने बच्चे माना था टेबल के लिए, क्लियर है। y हम लोगों ने किसके लिए एज्यूम किया था, टेबल के लिए, क्लियर। चलिए आगे बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेप गायब करूंगा, समझिएगा कैसे, मतलब स्टेप ऐसे भी गायब ना करो कि मैं आप समझ में आपको नहीं आएगा। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बॉल, क्या करता है 7 बॉल खरीदता है, सॉरी 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने में 13200 में। तो बैट का बच्चे x मान ले, बैट का x मान लिया, बॉल का क्या मान ले y, तो क्या आ जाएगा यहां से बच्चे ध्यान देना, पहले क्या खरीदता है वो 7 बैट्स, फिर बाद में क्या खरीदता साथ में 6 बॉल, कितना होता है बिलिंग उसका 13200। ये क्या हो जाएगा बच्चे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 13200। समझना, पहले मैंने स्टेप क्या गायब किया है, बस मैंने वो गायब किया है लेट द प्राइस ऑफ अ सिंगल बैट 1 बैट चीज, क्लियर, बस मैंने वो गायब किया है, लेकिन वो चीज समझ में आपको आ जाएगी, क्लियर है। फिर बाद में वो क्या कर रहा है बच्चे, ध्यान से देखो जरा, बाद में वो कितना ले रहा है 3 बैट और 5 बॉल, कितने के लिए 5900 के लिए। बाद में क्या ले रहा है वो 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, कितने के लिए पैसा लगा वो 5900। बैट बच्चे क्या है x लिया है हम लोगों ने, बॉल क्या लिया है y 5900। अब ये बताओ, ये बच्चे इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या ये दोनों सॉल्व नहीं होगा, बताओ, क्लियर। चले आगे, इसको थोड़ा साइड ले ले, खोपचे में ले ले इसको चलो ध्यान देना, इन दोनों को एक जगह लिख ले, अरेंज कर ले थोड़ा सा। क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 13200 और बाद में क्या है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5900। ये वाला बच्चा पहला था और ये वाला अपना दूसरा था। चलिए हम एलिमिनेशन लगाएं किसके लिए, y के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई और यहां पे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला क्या होगा 7 5 जा 35x, 6 5 जा 30y,
ये मल्टीप्लाई बच्चे आराम से करो, हड़बड़ी नहीं। 5 2 10 कैरी 1, 13 5 65, 66। क्लियर। फिर ये क्या हो जाएगा बच्चे, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 18x प्लस 30y 0 0 5 सॉरी 9 इंटू 6 54, कैरी 5 चले 30 एंड 5 35। ये बच्चे इक्वेशन 3 हुआ और ये वाला 4 हुआ, सब्सट्रैक्ट कर दे, माइनस सब्सट्रैक्ट कर दे, तो ये गया 35 में से 18 चला जाएगा तो कितने बच्चे 17x। यहां पे माइनस करो, अच्छे से करना, हड़बड़ी नहीं। 00 आ गया, ये 6, ये 0 3, x कितना हो जाएगा बच्चे, कैंसिल करो जरा, कितना आ रहा है बताओ। अरे बताओ। 1800। चलिए, x हमने किसको माना था बच्चे, x हम लोगों ने बच्चे किसको माना था, बैट को माना था, बैट को। तो ये बैट का निकल गया। अब इसकी वैल्यू बच्चे कहीं पुट कर दो, दिख रहा है, देखें एक बार, हाँ दिख रहा है। चलिए, substitute the value of x in 1 या 2 कहीं पे भी, चलो 2 पे कर देते हैं, बार बार 1 ही तो लेते हैं हम लोग, 2 पे कर देते हैं। 2 क्या अपने पास 3x 5y 59 00 3, x बच्चे कितना 1800 प्लस 5y 59 00, 18 3 54, ये 00 5y 59, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा बच्चे माइनस होगा, 59 में से 54 चला जाएगा तो 500, हाँ 5y इक्वल टू क्या 500, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 100, y इक्वल टू क्या बच्चे 100। चले आगे, क्लियर यहां तक। चलिए, क्वेश्चंस को बच्चे एक बार पहले आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं। 37 pens and 53 pencils together cost 955। चलिए, पेन 37 पेन्स प्लस 53 पेन्स कितना हो रहा है बच्चे कॉस्ट 955। तो जो पेन है, पेन को x मान ले, मैंने दोनों तरफ पेन ही लिख दिया ना, पेंसिल है ये, जो पेंसिल है बच्चे उसको y, तो क्या हो जाएगा 37x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 955 इज इक्वल्स टू 955। फिर देखो बाद में वो क्या ले रहा है बच्चे, पढ़ो जरा, 53 पेन, 53 पेन प्लस 37 पेन, पेन ही बार बार बोल दे रहे, पेंसिल, कितना बिल बन रहा है उसका 1115 कितना हो जाएगा ये 53x प्लस
37y इज इक्वल टू 1115। अब बच्चे बताओ क्या ये चीज सॉल्व नहीं होगा? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब ध्यान देना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई साहब ये सॉल्व कैसे होगा, कोफिशिएंट इधर उधर गया हुआ है। क्लियर? चलो समझो समझो। पहला मैं बस एक बार 1 + 2 कर दो, एक बार 1 - 2 कर दो, बस यहां से इक्वेशन आएगा, यहां से इक्वेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व कर दो। एक बार 1 + 2, एक बार 1 - 2, यहां से 2 इक्वेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व कर दो। वो दोनों को सॉल्व करना काफी इजी होगा। क्लियर बच्चे? और इसका आंसर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्लियर? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। टैक्सी चार्जेस, चलिए समझिएगा। हाँ, आराम से बच्चे क्वेश्चंस को पहले आराम से पढ़िए। एक बार में अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर एक बार में चीजें समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं बच्चे, आराम से क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्लियर? जब तक क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये चीज मतलब मन में, दिमाग में अगर डायग्राम नहीं बन रहा कि करना क्या है, इसका मतलब बच्चे गड़बड़ है। क्लियर? इसका मतलब गड़बड़ है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्राइस। ध्यान देना, 2 चीजें यहां पे, फिक्स्ड प्राइस चार्ज करता है और रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। रिमेनिंग, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर, he pays 960 rupees, and for traveling, चलिए समझना, समझो पहले, यहां पे समझो पहले। फिक्स्ड चार्ज लगता है प्लस रिमेनिंग चार्ज लगता है। रिमेनिंग चार्ज, ये दोनों चार्ज मिलके पहले कितना बनाया बच्चे? ध्यान देना, पहले बार में बना दिया बच्चे ₹960। ₹960। समझना बच्चे अच्छे से, मैं कहना क्या चाहूं। जो फिक्स चार्ज, पहले बार जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था बच्चे 60 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज से और रिमेनिंग चार्ज दोनों मिलाकर उसने ट्रेवल कितना करा होगा? 60 किलोमीटर। चलिए मानते हैं कि भाई इसने, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बच्चे, अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का आपको 5 रुपया लग रहा है, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का 5 रुपया, इस क्वेश्चन पे फोकस मत करो अभी। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का 5 रुपया, तो 2 किलोमीटर कितना लग जाएगा? 2 किलोमीटर का बताओ जरा, बताओ 2 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10 रुपया। बस सेम चीज यहां पे भी करना है, सेम चीज यहां पे भी करना है। चले सेम चीज यहां पे भी करना है। अब फिक्स चार्ज के बारे में तो पता नहीं है कितना लेगा, तो चलो भाई फिक्स चार्ज तो भाई मान लिया x ले रहा होगा। जो रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज जो होगा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई वो 60 किलोमीटर चला और वो y के हिसाब से, समझना, 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो 60 किलोमीटर का कितना होगा? 60y। क्लियर है? 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो 60 किलोमीटर का 60y। ये दोनों मिला के कितना लग रहा है बच्चे? सॉरी 960, 960। क्लियर है? अब क्या आ गया? x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। ये बच्चे पहला इक्वेशन आया क्या? ये अपने पास पहला इक्वेशन। अब बाद में देखो क्या कह रहा है,
960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। तो भाई सेम कंडीशन यहां पे भी लगेगा, फिक्स चार्ज तो उतना ही रहेगा ना। x 80 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना लग जाएगा 80y, और कितना पे करना पड़ रहा है 1260 1260। ये बच्चे क्या इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कर दे अब बच्चे, इक्वेशन 2 -1 कर दे, क्या हो जाएगा x x कैंसिल, 80 में से 60 चला जाएगा, 80y - 60y इज इक्वल टू 1260 माइनस 960। कितना आएगा ये 20y, इधर बच्चे 300, तो y इज इक्वल टू कितना 300/20 इज इक्वल टू कितना 15। y क्या था बच्चे, y क्या था 1 किलोमीटर का कितना उससे चार्ज लगता था 15 रुपीज। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है भाई साहब, वो पूछ रहा है कि x निकालना है ना, x भी निकालना है। ये देखो ये क्या निकाला हमने, रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर निकाल दिया हमने। अब फिक्स चार्ज भी चाहिए, तो भाई ये पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दे यहां पे। ये पुट कर दे, substitute the value of y in इक्वेशन 1 पुट कर दे। 1 क्या अपने पास बच्चे, 1 है x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। x तो पता नहीं है, वो निकालना ही है 60। y कितना निकाला हमने 15 निकाला बच्चे, 15 6 90, x प्लस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, कितना आ गया 60। मतलब ये कि भाई साहब जो फिक्स चार्ज है वो हमारा कितना लग रहा है 60 रुपीज लग रहा है फिक्स चार्ज। क्लियर बच्चे, चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चे आराम से पढ़िए, बहुत ही आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ स्कूल इज फिक्स्ड। बच्चे मैं जहां जहां पे हाईलाइट करूं वहां पे फोकस करना। पहला क्या चार्ज है बच्चे, फिक्स चार्ज है, और उसके बाद क्या है रिमेनिंग है, रिमेनिंग चार्ज। मतलब दो चार्ज लग रहा है यहां पे, एक फिक्स चार्ज लग रहा है और एक लग रहा है रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे लग रहा है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, जितने दिन आप रहेंगे उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डेज, 22 डेज मतलब 22 डेज फिक्स चार्ज तो देना है ही उसको, लेकिन 22 डेज का भी चार्ज उसको देना है। तो 1 डे चार्ज बच्चे हम y मान ले। चलो क्या क्या लगेगा उसको समझना, फिक्स्ड चार्ज लगेगा प्लस रिमेनिंग चार्ज लगेगा, रिमेनिंग चार्ज। क्लियर है। ध्यान से बच्चे, फिक्स चार्ज लग रहा है, रिमेनिंग चार्ज लग रहा है, ये दोनों मिलके क्या लगा देगा बच्चे, टोटल चार्ज हो जाएगा। टोटल चार्ज, फिक्स्ड चार्ज वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, फिक्स्ड चार्ज वाले में कोई कंफ्यूजन। रिमेनिंग कैसे लगेगा, नंबर ऑफ डेज, जितना दिन वो रहा, नंबर ऑफ डेज इनटू एक दिन का कितना चार्ज है,
वन डे चार्ज, वन डे चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज। यहां तक क्लियर बच्चे? फिक्स्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं। रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग को ओपन किया भाई, रिमेनिंग में क्या क्या इंक्लूड है? नंबर ऑफ डेज और वन डे चार्ज। एक दिन में 10 रुपया खर्च, तो 10 दिन में कितना खर्च? 100 रुपया। क्लियर? वही चीज है यहां पे। अब फिक्स चार्ज को बच्चे ध्यान से देखना बच्चे, फिक्स चार्ज को हम x मान ले, वन डे चार्ज को बच्चे y मान ले, y मान ले। क्लियर? अब पहला इक्वेशन लिख दो बच्चे। क्या बोल रहा है कि वो 22 डेज के लिए रहा, तो फिक्स चार्ज x प्लस 22 इंटू वाई इज इक्वल्स टू। क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? कितना खर्च आया बच्चे का? 4250, 4250। ये इक्वेशन पहला। चलो, फिर बाद में क्या रह रहा है? दूसरा स्टूडेंट भी है हु टेक्स फूड फॉर कितना दिन? 28 डेज। तो भाई एक्स तो लगेगा ही उसके पास, 28 डेज का भी तो खाना देगा। 28 दिन का 28, और ये वाई कितना दिन का? एक दिन का, तो 28 वाई हो गया। कितना खर्च लगा बच्चे का? 5150। क्लियर? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 2 - 1 कर दें। 2 - 1, 2 - 1, तो ये तो कैंसिल, ये 2 28 में से 22 जाएगा तो कितना? 6y। 5150 इधर कर लो बच्चे आराम से। 5150 माइनस 4250, 4250 ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4250, 6y बच्चे कितना आ जाएगा बताओ? 15 9 निकाले है ना। y बच्चे कितना हो जाएगा? 900/6, 15 छक्का 90, 150। एक दिन का चार्ज कितना बच्चे? 150, 150। अब हमसे x पूछ रहा है, हमसे अभी x पूछ रहा है। चलिए ये भी निकाल देते हैं। अरे रुक जाओ भाई, चलो x पूछ रहा है, निकाल दे। पुट y in 1, x plus 22y is equals to 4250, 4250 x 22 into 150, 4250 x प्लस ये कितना होगा? 0 0 कैरी 3, 33 x is equals to 4250 minus 3300, 50 3 पे कितना हो जाएगा? 2, 950, 950। क्लियर है? चले आगे, यहां तक हो गया। मंथली इनकम ऑफ A and B and their expenditure are in the ratio। इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और सेविंग कितना है भाई साहब? 5000 पर मंथ। फाइंड मंथली इनकम। मंथली इनकम को बच्चे x मान ले, और एक्सपेंडिचर को y मान ले। अब a की बात करें, a के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान देना, a एंड b। तो a का ये हो जाएगा इनकम, और एक्सपेंडिचर ये वाला होगा। क्लियर? अब
इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटाओगे तभी तो आपके पास सेविंग आएगा ना। ये क्लियर है बच्चे? इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तभी तो आपके पास सेविंग आएगा। इनकम कितना है, अभी ए के लिए बात कर रहे हैं बच्चे, ए कितना 8x इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है 19y, कितना बचा लेता है भाई अपना, 5,000 रुपए बचा लेता है भाई साहब, बहुत अच्छा। चलिए ये पहला इक्वेशन। दूसरा बी की बात करें। अब बच्चे बी की बात कर रहे हैं हम लोग। इफ बी लास्ट में आया है तो लास्ट वाला बी के लिए होगा, क्लियर। तो 7x माइनस कितना हो जाएगा यार, बताओ 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5,000। ये इक्वेशन 2। अब बताओ क्या है, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5,000, फिर 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5,000। ये 1 और 2। अब जरा खुद बच्चे जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भाई साहब, मंथली इनकम डायरेक्ट पूछ रहा है। मंथली इनकम मतलब x का पार्ट 8x और 7x का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां से y को एलिमिनेट कर दो बच्चे, y को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट लगा दो, एलिमिनेशन कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा और इसका बच्चे जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे होता क्या समझना, वर्ड प्रॉब्लम में होता है कि जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों को समस्याएं होती हैं, वो होता है इक्वेशन बनाने में। जब एक बार इक्वेशन बन गया तो आप तो बच्चे सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म किया इस पे, क्लियर है। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा और जो भी आए बच्चे आप आंसर इसका कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़िए जरा जल्दी से फटाफट। पढ़ लिया सभी ने? चलिए, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, फ्रिज एट 10% गेन, shopkeeper gains 3250, but if he sells the TV at 10% gain, गेन और फ्रिज को 5% लॉस पे, ही गेन 1500 रुपीज। चलिए समझना है बेटा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है वो समझ लो, वो सीख लो। जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस, सीपी के रेस्पेक्ट में, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है बच्चे, वो जरा नोट कर लो, ताकि बहुत बच्चों को पता है, ठीक नहीं पता है कोई बात नहीं, नोट कर लो। प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्लियर। प्रॉफिट क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा लॉस क्या होता है बच्चे? सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। चलिए क्लियर। अब एसपी सीपी 1 प्लस माइनस G/10,
ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, लॉस के लिए क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर? जी कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे। क्लियर? चले, चलिए अब समझना बच्चे, क्या क्या बेच रहा है वो। टीवी, टीवी बेच रहा है और फ्रिज बेच रहा है। टीवी और फ्रिज। टीवी का बच्चे एक्स मान ले, टीवी का कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रिज का सीपी मान ले कितना, रुपीज वाई। क्लियर? क्लियर? आ गए? अब एसपी की बात करें, ध्यान से देखना बच्चे। एसपी, एसपी, एसपी क्या होगा, ध्यान से देखना। एसपी वहां से चले, सीपी, चलो बच्चे जरा फोकस करना। एसपी निकाल लें, किसके लिए निकालना है? एसपी किसके लिए? टीवी के लिए और फ्रिज के लिए। टीवी के लिए और फ्रिज के लिए। इसको तोड़ दो, ओपन कर दो। एसपी किसके लिए हो जाएगा? एसपी ऑफ टीवी, फ्रिज, और फिर एसपी ऑफ फ्रिज, एसपी ऑफ फ्रिज, एसपी ऑफ फ्रिज। चले आगे, चलो ध्यान से देखना बच्चे। अब एसपी, टीवी पे फोकस करो, कितना हुआ है, 5% गेन। एसपी, एसपी का फॉर्मूला देखो बच्चे, ये है सीपी। सीपी कितना है बच्चे, किसके लिए? टीवी के लिए। एक्स माना है, एक्स 1 प्लस क्या हुआ है, 5% का गेन हुआ है, तो 5/100। क्लियर? क्लियर है बच्चे? प्लस एसपी किसके लिए? फ्रिज के लिए चाहिए, तो फॉर्मूला क्या, सीपी। सीपी फ्रिज के लिए कितना, वाई। वाई क्या, 10% प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो 1 प्लस 10/100। क्लियर है ये? 1/10/100 क्या हो जाएगा, एक्स 105/100, ये होगा y 110/100, ये होगा। ये क्या आ गया बच्चे, एसपी आ गया। ये कौन सा एसपी, टोटल एसपी आया ना, ये तो ये कंबाइंड एसपी आया किस चीज का, टीबी और फ्रिज का। ये कंबाइंड एसपी आया टीबी और फ्रिज का। अब क्वेश्चंस में देखो भाई क्या बोल रहा है कि उसे क्या हो रहा है, शॉपकीपर गेन्स, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला देखो बच्चे, क्या प्रॉफिट, क्या एसपी माइनस सीपी। इसको थोड़ा सा जरा छोटा कर लिया। क्लियर बच्चे यहां तक? हाँ, प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट एसपी ये आया है 105/100 एक्स प्लस 110/100 वाई माइनस सीपी। सीपी ले ले बच्चे, सीपी, सीपी कितना है, एक्स है और वाई है, एक्स प्लस वाई। क्लियर? एक्स प्लस वाई, यहां तक क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। 100 है बच्चे, एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 105x प्लस 110y माइनस 100x माइनस 100y। नीचे में क्या आएगा बच्चे, 100 आएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, 105 में से 100 चला गया तो बच्चे 5x,
110 में से 100 चला गया तो +10y। नीचे में क्या बच्चे 100। ये क्या आया बच्चे? प्रॉफिट आया ना। अब जरा क्वेश्चन के तरफ देखो तो अपना प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3250। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? 3250 के बराबर होगा। हाँ या ना में जवाब दो बच्चे, आएगा? क्लियर हो गया? क्लियर यहां तक? चले आगे, यहां तक जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाऊं? चलिए, चलिए क्या आ गया अपने पास? 5x + 10y इज इक्वल्स टू 325100। ये आ गया अपने पास पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन। क्लियर? अब बच्चे सेम काम हम करें किसके लिए? अगले स्टेटमेंट के लिए। इफ ही सेल 10% गेन, तो जब इस चीज को बच्चे सॉल्व करोगे एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इस चीज को सॉल्व करेंगे 10%, तो 10x, 5% लॉस -5y इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? ₹1,500। ये आ जाएगा इक्वेशन। बहुत बच्चे बोलेंगे भाई साहब वो इक्वेशन कैसे आ गया, वो आपने इक्वेशन कैसे लिख दिया? समझना, जिस तरह से बच्चे ये पूरा काम किए हैं ना, जिस तरह से ये पूरा काम किया है हम लोगों ने, आप सेम काम उसके लिए भी करोगे, आप सेम काम उसके लिए भी करोगे, तो क्लियर आपके पास ये चीजें आएंगी। चले आगे, चलो रुक जाओ, इस काम को कर ही दिया जाए, नहीं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा। चलिए ये मिटाया जाए, ये वाला मिटा देता हूं मैं। उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो इक्वेशन आ गया अपने पास। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो अपने पास है क्या, अब अपने पास नाउ अगेन फ्रॉम क्वेश्चन एसपी, एसपी क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं। एक्स, पहले टीवी की बात करते हैं। टीवी को कितने पे बेचा? ध्यान दो बच्चे, टीवी को बेच रहा है वो 10% प्रॉफिट पे, तो क्या हो जाएगा? 1 + 10/100 होगा। फिर फ्रिज को कितने बेच रहा है बच्चे? 5% लॉस पे, सॉरी वाई 1 - 5/100 ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 110x / 100 प्लस 100 - 5 95 95y/100, ये एसपी आ गया। क्लियर? अब बच्चे लॉस क्या होता है? लॉस क्या बोला गया था, याद करो। लॉस का फॉर्मूला क्या था? फिर से एक बार, प्रॉफिट था एसपी - सीपी, लॉस क्या होता है? सीपी - एसपी, सीपी - एसपी। चले, ओ रुक जाओ रुक जाओ, गेन ही हो रहा है उसको, दोनों कंडीशन में उसको गेन ही हो रहा है, तो भाई प्रॉफिट ही हो रहा है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या ले लेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बच्चे? एसपी - सीपी।
एस पी 110x बाई 100 प्लस 95y बाई 100 माइनस सी पी, दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई, दोनों का नीचे से एलसीएम ले लें बच्चे, तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 95y माइनस 100x माइनस 100y, नीचे में क्या आ जाएगा 100, ये किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर। 110 माइनस 100 कितना हो जाएगा 10x, 90 माइनस ये कितना 5y, नीचे में क्या बच्चे 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे देखो जरा 1500, तो यहां से क्या आ गया 10x माइनस 5y, 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अरे बोलो 151000। ये बच्चे अपना इक्वेशन 2। चलिए अब दोनों को सॉल्व कर लें। 5x 10y 325 000, 5x 10y 5x प्लस 10y 325 000 है ना, हाँ 325 नहीं 000 है, 000। फिर क्या है 10x माइनस 5y, 10x माइनस 5y, 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। क्लियर, ये बच्चे पहला वाला, ये दूसरा वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये बोलो 20x प्लस 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 गलती माइनस 10y इज इक्वल टू 30, 1 2 3 4, ये 3। ये बच्चे 1 और 3 को ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करो तो ये तो गया, ये कितना हो जाएगा 25x, ये 625, 625 पे कितना जीरो 1 2 3, 1 2 3, x निकाल दे बच्चे 625 65, ये 25 टाइम्स कितना आ जाएगा 25,000। x कितना आ गया बच्चे 25,000, x कितना आ गया 25,000। अब ये वैल्यू बच्चे कहीं भी पुट कर दो, अब ये वैल्यू बच्चे कहीं भी पुट कर दो, चलो पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं बच्चे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चले आगे, 1 क्या अपने पास 1 है बच्चे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 3 2 5 1 2 3 5, x कितना है बच्चे 25,000 प्लस 10y 3 2 5 0 125, अरे 1 0 क्यों छोड़ दी, हाँ 1 2 3 प्लस 10y 3 2 5 1 2 3, ये बच्चे उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस होगा 10y, 325 में से 125 चला गया 200, 1 2 3, 1 से ये घट गया, तो y इक्वल टू कितना 1 2 3 4। y क्या था बच्चे फ्रिज था, टीवी था, तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। क्लियर यहां तक, चले आगे।
चलिए, ए मैन इन्वेस्टेड द अमाउंट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट and another amount 10% per annum simple interest. He received an annual interest utna. But if he had interchanged the amount invested, he would have received 140 less amount. चलिए ध्यान देना बच्चे, समझना। मैंने मान लिया कि उसने 12% पर एनम पर रुपीज एक्स इन्वेस्ट किया, 10% पर एनम पर उसने रुपीज वाई इन्वेस्ट किया, उसने रुपीज वाई इन्वेस्ट किया। क्लियर? एसआई का फॉर्मूला क्या बच्चे? पीआरटी बाय 100। एसआई का फॉर्मूला क्या? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इंटू टी बाई 100। चलिए निकाल दे ऐसा ही, पी आर टी एक्स इंटू 12 इंटू 1 बाई 100। फिर साथ में ये भी तो इन्वेस्ट किया है ना 10% पे, y इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। कितना आ रहा है इसको इंटरेस्ट? 2600। 2600। अब यहां से लेकर चलो जरा, कितना आ जाएगा? 12x बाई 100, 12x बाई 100 प्लस 10y बाई 100 इज इक्वल टू 2600। कैंसिल अभी मत करो बच्चे, कैंसिल लास्ट में करेंगे, कैंसिल लास्ट में करेंगे। चलिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आ गया? 12x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 26 पे 00 था फिर 00 आ जाएगा। ये बच्चे कौन सा? पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। अब बोल क्या रहा है वो कि अगर उसने अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया, इसका मतलब ये कि जो 12 पे लगाया था, 12% पे जितना लगाया था अब वो लगा देगा कहां पे? 10%। और जहां 10% पे जो अमाउंट लगाया था अब वो कहां लगा देगा? 12% पे। क्लियर? तो उसको 140 लेस मिलता है। कितना से? इंटरेस्ट पहले कितना होता है उसके पास? 2600। 2600 में कितना लेस करना है भाई साहब? 140। कितना हो जाएगा? 60। ये 5 और ये 1 4, 2460 मिलेगा। कब? जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तब। देख लो लिखा हुआ है, बट इफ यू हैड इंटरचेंज द अमाउंट, जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तब। तो करें एज पर क्वेश्चन, फिर से क्या हो जाएगा? y इंटू 12 इंटू 1 बाई 100 प्लस y की जगह पे x आ जाएगा, x इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। कितना होता है? 140 लेस, और 140 लेस हमने निकाल लिया पहले से 2460। 2460, 2460। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 12y प्लस 10x इज इक्वल टू 246000। अब बच्चे दो इक्वेशन आपके पास आ चुका है, बच्चे दो इक्वेशन आपके पास आ चुका है, तो क्या ये सॉल्व नहीं होगा? तो बच्चे सॉल्व करो, इसका आंसर जो भी आए बच्चे आप कमेंट करके आप बताओ, कमेंट बॉक्स में दो। और बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट कहने का मतलब ये तो था प्रॉब्लम्स ऑन मनी पे, और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक बच्चे लगे रहिए, स्कोर के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चे।